हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, तो आज की हमारी क्लास है क्लास 11th से। तो 11th क्लास में फ़िज़िक्स के अंदर जो आप यूनिट नंबर 1 पढ़ते हैं, डेट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उसी यूनिट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर पहले से जो है ये लिखा हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। तो अभी हमारी जैसे ऑफलाइन क्लास यहाँ पे हुई है अपने सेंटर पे, तो वही स्लाइड्स हैं यहाँ पे, तो उन्हीं को इस वीडियो में मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए क्या कुछ है इसमें। तो देखो बेटा क्या लिखा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये आपकी क्लास 11th में आपका चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है। तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डायमेंशन का। डायमेंशन हम पढ़ते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, बहुत छोटी छोटी इसमें बातें हैं जो आपको बतानी है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है कि आपके डायमेंशन क्या होते हैं। तो बेटा डायमेंशन क्या है, इसको एक मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड आपने लेके आना है, आपने अपनी क्लास के लिए कोई एक वाइट बोर्ड लेके आना है। तो आप किसी बुक शॉप पे जाते हो, वहाँ पर आप बोलते हैं कि हमको एक बोर्ड चाहिए। तो जहाँ पर आप बोलोगे कि मेरे को बोर्ड चाहिए, तो दुकानदार आपसे बोलता है कि मेरे को बोर्ड का डायमेंशन बताइए। आपने कुछ भी लेके आना, आपने कोई बेंच लेके आना, तो वहाँ पर भी आपको डायमेंशन बताना पड़ेगा। आपने अपने लिए कुछ शूज़ लेके आने हैं, क्लोथ्स लेके आने, कुछ भी आप लेके आना है आपने, तो जहाँ से आप लेके आएंगे वो आपसे क्या पूछेगा, उस चीज़ का डायमेंशन आपसे पूछता है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि डायमेंशन का मीनिंग क्या है। डायमेंशन मीन्स किसी भी चीज़ की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मास, ओके, उसका टेम्परेचर वगैरह, वो सारी चीज़ें डायमेंशन में आती हैं। तो उन्हीं की हम बात करें तो डायमेंशन क्या है बेटा, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। क्या होती है ये पावर्स होती है, विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो डायमेंशन क्या है भाई, जो हमारे पास फंडामेंटल, आपने पढ़ा हो ना, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कितनी होती हैं, 7 होती है ना, सभी को पता होगा, ये हमारे पास 7 होती है। तो उन फंडामेंटल को, किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को लेते हैं और उनकी कुछ न कुछ हम पावर जो है लिख देते हैं उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो जो पावर्स होती है, वही पावर्स हमारे क्या हैं, वो डायमेंशन होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हम एरिया की बात करेंगे। तो बेटा एरिया आपको पता है, एरिया में क्या होता है, 2 लेंथ होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो है तो ये भी लेंथ ही, तो यहाँ पे 2 लेंथ होती है। तो 2 लेंथ होती है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे देखो MLT, मास लेंथ टाइम, ये क्या है, ये आपको पता है फंडामेंटल क्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो एरिया के अंदर मास इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसलिए M की जो पावर है वो मैंने 0 लिख दी। अब लेंथ तो यहाँ पे है, लेंथ 2 आ रही है तो 2 लिख दिया। टाइम का यहाँ पे कोई रोल नहीं तो 0 लिख दिया। तो डायमेंशन क्या हो गया एरिया के, 0 to 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, 0 इन मास, 2 इन लेंथ, 0 इन टाइम, ये भी मेथड हो सकता है। स्पीड के लिए देख लो, स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, स्पीड जो है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखोगे यहाँ पे डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैं लिखूँगा, अब देखो डिस्टेंस यानी कि लेंथ है यहाँ पे, तो लेंथ है तो आपको L1 लिखोगे। यहाँ पर आपको टाइम भी दिखाई दे रहा है, तो टाइम हमको दिखाई दे रहा है बट टाइम डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर टाइम की जो पावर है वो -1 करोगे। यहाँ पर मास का कोई रोल नहीं, तो मास की जो पावर है वो आप 0 करोगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। तो ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, सेकंड। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये आप इस तरह का फार्मूला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एक फार्मूला 11th क्लास में फिजिक्स में बहुत बार बार देखोगे, इवन आप 12th क्लास में भी देखोगे, हम बार बार इसका यूज़ करने वाले हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला है क्या चीज़, तो देखो एक बार मैं डेफिनेशन पे जाऊँगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से डायमेंशनल फार्मूला आपको जो है लिखना है। द एक्सप्रेशन विच शोज विच फंडामेंटल क्वांटिटीज़, विच फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर आप यहाँ पर बेटर तो ये है कि आप लिखो विच फंडामेंटल यूनिट्स, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स आपने लिखनी है और उनकी क्या क्या पावर आपने लिखनी है, क्या करने के लिए, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एक फार्मूला होगा। उस फार्मूले में आप क्या लिखोगे, आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखोगे, आप कौन कौन सी वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट आएगी ये आपको फार्मूला बताएगा। उन फंडामेंटल यूनिट की पावर क्या क्या होगी ये भी आपको कौन बताएगा, ये भी आपको ये डायमेंशनल फार्मूला ही बताएगा। एग्जांपल से देखिए समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल अगेन, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एरिया, तो बेटा एरिया डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल मैंने यहाँ पे लिखे साइड में, नोट कर लीजिए सभी। रूल्स क्या है, ये 2 रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या है, फॉर राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज अप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट। तो बेटा स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट देखो, ये इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट आपने अप्लाई करना हमेशा,
भूलना मत। सेकंड, इन दीज स्क्वायर ब्रैकेट यूज ओनली फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स, क्वांटिटीज बोलो या यूनिट्स बोलो। तो बेटा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इनके अंदर हमेशा और हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल यूनिट ही लिख सकते हो, उसके छोड़ के कोई दूसरी यूनिट यहाँ पर नहीं आ सकती। उसको एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी देखेंगे एरिया के लिए क्या लिखा, देखो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी बेटा। देखो MLT तो आप हर जगह लिखोगे, MLT मास लेंथ टाइम, ये तो आप हर जगह ही लिखोगे, चाहे इनका यूज है चाहे नहीं है। देखो जहाँ पर यूज नहीं होगा वहाँ पर आप पावर 0 0 कर दोगे। एरिया में देखो मास है नहीं तो 0, टाइम है नहीं तो 0, लेंथ है तो 2, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ 2 लेंथ होती है। स्पीड में देखो बेटा मास नहीं होता, लेंथ होती है, टाइम -1 होता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी है। देखिए यहाँ पर 2 क्वांटिटी मैंने लिखी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा ध्यान से देखें, करंट के लिए मैं लिखूंगा जैसा मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था कि बेटा MLT तो लिखेंगे, मास लेंथ टाइम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, हमने लगा दी। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसे यूनिट क्या होती है हम सभी को पता है, एम्पियर होती है। तो मैं यहाँ पर मैंने दिया एम्पियर पावर, आप इसकी 1 लिखना चाहो तो लिख दो, ऐसे वैसे भी ठीक था, ऐसे भी ठीक है। मास नहीं है बेटा 0, लेंथ नहीं है 0, टाइम नहीं है 0, लेकिन एम्पियर है तो लिख दिया, ये बिल्कुल सही है, राइट है। अब इसी को कॉपी करके कई बार बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ना ऐसे लिख देते हैं M0 L0 T0। और इलेक्ट्रिक चार्ज की हमको पता है यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसी यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट के नेम पे है, डेट इज वाई सिंबल कैपिटल यूज किया मैंने। तो M0 L0 T0 और C1, तो ये क्या है, ये पूरी तरह से आपका गलत है। गलत क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपने कूलाम लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। आपने पढ़ा हुआ फंडामेंटल यूनिट हमारे पास 7 होती है, उसके अंदर कूलाम जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। डेट इज वाई स्क्वायर ब्रैकेट, अभी मैंने रूल बताया था आपको, वापस स्लाइड पे जाते हैं। देखो यहाँ पे ये रूल बताया था, इन दीज स्क्वायर ब्रैकेट यूज ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट। अब कूलाम तो जो है वो फंडामेंटल आपकी नहीं है, अगर आपने इसका यूज कर दिया तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा गलत। तो हमेशा याद रखना है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कभी भी जो है आपको कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं मिलेगी जो फंडामेंटल ना हो। हमेशा क्वांटिटी सारी क्या होंगी, फंडामेंटल ही होंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर चार्ज के लिए लिखेंगे कैसे? तो बेटा आपको पता है ना, 10th क्लास में पढ़ गए हो, करंट का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? Q/T लिखते हो। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या बनेगा? I/T बनेगा। तो अब Q के लिए अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो बेटा आप ऐसे लिखोगे, MLT लिख दीजिए एक बार, क्योंकि ये तो हर बार हम लिख ही देते हैं, ये फॉर्मेट है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे टाइम है तो बिल्कुल है तो 1 लिख दीजिए। करंट है बेटा तो आप एम्पियर ऐड कर दीजिए। मास है नहीं है, लेंथ है नहीं है, तो ये फॉर्मूला किसका आ गया बेटा? ये आ गया आपके चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है। तो ये कुछ मैंने 12 क्वांटिटीज़ लिखी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में वो नंबर लिख सकते हैं जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो अभी हमने पढ़ा है डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूले, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और फिजिक्स फ्रेम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।